नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम स्वस्थ हैं और महादेव की कृपा से आप लोग भी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं CTET यानी सी टेट एग्जाम का, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग इस श्रृंखला में क्वेश्चन के माध्यम से पेपर को सॉल्व करने को सीखते हैं। और कौन सा पेपर दोस्तों? जो पेपर हम लोगों को उस दिन एग्जाम में मिलेगा, उसको हम लोग क्रैक करने की बात करते हैं इस श्रृंखला में। यह श्रृंखला ऐसे ही नहीं पड़ा है कि लास्ट तक बनिए और लास्ट दिन आप सर्टिफिकेट में भी बने रहेंगे, ठीक है। तो यह देखिए दोस्तों, सी टेट का ना जो लोगों के अंदर एक मतलब वो होता है डर टाइप का, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। इसके पैटर्न को आप फॉलो करिए, सी टेट कहीं नहीं जाएगा। पैटर्न फॉलो करने का मतलब क्या है कि आप जैसे देखिए, पहले वीडियो से आप देखेंगे तो आपको बताया होगा, पहले वीडियो में बताया गया होगा कि क्या क्या पढ़ें। दूसरे में देखेंगे तो ये बताया होगा कि ऑप्शन को कैसे क्लिक करें। मतलब ऑप्शन में क्या देखते तो ऑप्शन को जैसे एकदम काट दे, मतलब ऑप्शन में ये सब दिखा तो ऐसे ऐसे एकदम काट देना है, ये दिखा तो एकदम सही मार देना है। और तीसरे वीडियो में जाएंगे तो आप लोगों को कुछ मूल मंत्र के बारे में बताया होगा। मूल मंत्र मतलब कि ये करें। और उसके बाद से दोस्तों, जैसे ही आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और लास्ट दिन आते आते आप लोग उस योग्य होंगे कि सी टेट के पेपर में बैठेंगे तो पेपर को फाड़ कर आ जाएंगे। लेकिन सारी बातों को दोस्तों पकड़ेंगे तब, और ज़्यादा नहीं, बस अपने दिमाग को मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाना है और पेपर के अनुसार बढ़ाना है। मतलब कि मोटी मोटी किताबों में नहीं, जो उसका नींव है उसके बारे में बात करना है। दूध कहाँ से आता है इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग डायरेक्ट पनीर खाएंगे, ठीक है। पनीर की हम लोग बात करते हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब बता ही दे, अगर आप लोगों में से जिन्होंने अभी ऊपर से नहीं देखा है तो पहला दूसरा तीसरा वीडियो तो आप लोग जरूर देखिए। आप लोग उसे यदि देखते हैं तो आप लोग को पेपर के प्रति एक गजब कंसेप्ट तैयार होगा। वही गजब कंसेप्ट की जरूरत है किसमें? पेपर को क्लिक करने में, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। कह रहा है क्या, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। कह रहा है कि 5 साल की बच्ची है वो क्या कर सकती है। 5 साल की मतलब है, इसका मतलब क्या, जैसे कि अगर हम बात करें तो अभी 5 साल की छोटी सी बच्ची वो क्या कर सकती है, ठीक, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। कह रहा है क्या, संभावित कारकों और उनके प्रभावों की परिकल्पना। आप बताइए, आप आराम से ढूंढिएगा, उसमें बताया गया होगा दूसरे में। परिकल्पना कोई 5 साल का बच्चा कर सकता है कि मैं बोलूँ कि उसे मैं कोई चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई दूध का डब्बा है, उसको मैं दिखाया, ठीक, और मैं बोल दिया कि बताओ इस डब्बे में किस किस मात्रा से दूध बना है, तो वो परिकल्पना कर सकती है। उसके अंदर ये क्षमता नहीं है। मतलब 5 साल के बच्चे के अंदर परिकल्पना का कभी क्षमता नहीं होता है। तो यह हमारा ऑप्शन गलत है। वही देखेंगे दूसरा वीडियो तो आपको पता चलेगा टैग वर्ड क्या होते हैं। अब कह रहे घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोग। अब देखिए, ये वर्ड मिल गया जटिल, कभी भी जटिल नहीं हो सकता, तो हम इसको भी नहीं करेंगे, ठीक। अब कहा जाएगा क्या, प्रतीकात्मक और मूर्त तार्किकरण। अब देखिए, अब उसके बाद क्या कर रहा है, अमूर्त तार्किकरण। अब बताइए, जितने लोग जिन पियाजे को पढ़े हैं तो यहाँ से ये टैग वर्ड मिल गया। क्या मिल गया कि जिन पियाजे साहब कहते हैं कि अमूर्त कब सोचता है, जब वो 11 से आगे जाता है। मतलब कि चौथी अवस्था को अमूर्त अवस्था कहा जाता है, तीसरी अवस्था को मूर्त अवस्था कहा जाता है, दूसरी अवस्था को पूरी संक्रियात्मक कहा जाता है, और पहली अवस्था को संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। अरे हाँ दोस्तों, जिन पियाजे की 4 अवस्था है। पहली अवस्था संवेदीय गामक, दूसरी मूर्त संक्रियात्मक, तीसरी बात करें तो मूर्त, और चौथी मूर्त अवस्था, चौथी की बात करें तो अमूर्त अवस्था, और दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, ठीक। तो अब देखिए, अगर उनकी एज की बात करें तो आप तो जानते हैं 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से फिर 15 या 16 या आगे तक। फिर बार एक बार ऐसे ही आप लोग बोलने की क्षमता लाइए। तो ऐसे लाएंगे तो आपका फैक्ट भी तैयार हो जाएगा और कंसेप्ट भी तैयार हो जाएगा। जिन पियाजे की पहली अवस्था संवेदीय गामक, इंद्रिय जनित गामक, कितना बरस? तो 0 से 2 बरस। दूसरी अवस्था का बात करें तो पूर्व 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 संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो ये कितने से होता है? तो 2 से 7 वर्ष। उसके बाद बात करें हम लोग तो हम लोग बात करेंगे मूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के। उसकी बात करें तो कितने वर्ष होता है? तो 7 से 11 वर्ष का होता है। उसके बाद अमूर्त की बात करें तो अमूर्त कितने का होता है? तो 11 से आगे का होता है।
तो ये तो कभी करेगी नहीं 5 वर्ष की अवस्था में, तो ये ऐसे ही गलती है। कल है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेलों की शुरुआत। अब देखिए यहाँ पर एक प्रतीकात्मक खेल मिला, इसका मतलब कि वो कुछ खेलों से खेलती है, जैसे क्या गुड्डे गुड़िया का खेल, ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हैं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। इस मतलब को समझिए, इस वर्ड को क्या है, लक्ष्य निर्देशित मतलब कि ना कभी कभी देखेंगे ना, छोटा मतलब 5 साल के जो अंदर के बच्चे होते हैं, 5 साल की कोई बच्ची, तो वो कुछ कार्य अपने से करना चाहती है, उसे रोकेंगे तो वो करना ही चाहेंगे, तो यही है इसका मतलब। हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्या, ले वाइगोस्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है। अब बात सुनिए, ले वाइगोस्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है। मतलब कि अधिगम मतलब क्या होता है, तो अधिगम मतलब सीखना, किस पर बल देता है, पुरस्कार और सजा। देखिए ये वर्ड कभी भी दिखे तो ये वर्ड क्या होता है, तो गलत होता है, ठीक। वैसे ही आगे बात करें, वेधन तथा प्रत्याशमन। अब ये वर्ड भी दिखे रिकॉल, तो ये भी गलत है, इस पर भी जो नहीं दिया था ये भी टैग वर्ड है। उसके बाद क्या कर रहा है, सहकर्मी बातचीत और पाठ, इसको रोकिए। समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग। अब देखिए वाइगोस्की साहब आए तो आप लोग हम बताए हैं क्या, कई बातें, एक तो सामाजिक सांस्कृतिक शब्द, एक सामाजिक अंतरक्रिया शब्द, एक क्या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और उसके बाद इसका फोल्डिंग, पाड़, ढांचा, मचान। तो ये पाड़ क्या है, ये इसका फोल्डिंग का है, हिंदी है दोस्तों। तो वाइगोस्की साहब यहाँ है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो गया क्या ये। वैसे ही देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक क्या कर रहा है, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष है, मतलब कि बाल केंद्रित शब्द ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा शब्द है। देखिए जैसे सक्रिय शब्द वैसे ही बाल केंद्रित शब्द, अपसारी, अभिसारी, ये सब शब्द है जिनका मतलब कि कुछ मोटो है। स्टार्टिंग से जो लोग बने बने होंगे वो बहुत से शब्दों को पकड़ना शुरू कर दिए होंगे। देखिए दोस्तों सीटेट कोई बड़ा वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपकी दिमाग का उपज है और इसे आप ही निकालेंगे, कोई दूसरा निकालेगा भी नहीं। क्योंकि क्या है, ये प्रेजेंट ऑफ माइंड को डिनोट करता है कि मतलब आप कैसे समस्या को हैंडल करते हैं। क्योंकि ज़्यादा पेडागॉजी के सवाल है उसमें भी, और जो बाकी सवाल भी बचते हैं उसमें आपके नॉलेज को चेक किया जाता है। मैथ की कुछ क्वेश्चनों को आप बात कर लीजिए तो आपके बेसिक नॉलेज, बस आपको कन्फ्यूज किया जाता है, और वहीं वहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं लाना है। कन्फ्यूज़न मतलब कि एकदम स्पष्ट चलना है। स्पष्ट चलने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर मैं जिस सब्जेक्ट को टारगेट कर लिया कि मैं 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं, वहाँ के क्वेश्चन को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं बता रहा हूँ क्या कहा दोस्तों, मतलब देखिए मैं एक सब्जेक्ट उठाता हूँ मैं, तो मैं 20 क्वेश्चन को ऐसे गिनूंगा कि हाँ एक रेल यात्रा से क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, एक दिशा से आता है क्वेश्चन तो इसको आ जाएगा तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अगर एक बात करें तो बाजार में जाने से वस्तुओं को खरीदने बेचने से आता है, अगर ये आ जाता तो ये नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही चीज़ों को गिना जाता है दोस्तों, कि मैं यहाँ से आ गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे पेडागॉजी में आ जाए तो मैं जेंडर वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, बाल केंद्रित का कोई क्वेश्चन दिख जाए तो नहीं छोड़ूंगा, कोई सक्रिय निष्क्रिय का क्वेश्चन दिख जाए तो नहीं। हाँ दोस्तों सक्रिय निष्क्रिय एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको बहुत सारे ऑप्शन पर अप्लाई किया जा सकता है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन सब चीज़ों को समझेंगे। आइए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक क्या कर रहा है, कक्षा कक्ष क्या है तो बाल केंद्रित है, क्या कर रहा है, कोई भूमिका नहीं होती। अब कोई भूमिका नहीं होती ऐसा तो नहीं है ना, कोई उसमें शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है, एक निष्क्रिय भूमिका होती है, ये भी हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि भाई अगर शिक्षक बना है तो निष्क्रिय तो हो नहीं सकता। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, करते हैं बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तनसाह की भूमिका निभाते हैं। शिक्षक कभी तनसाह नहीं हो सकता है। तो आप बताइए कि शिक्षक क्या करेगा, तो शिक्षक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करेगा। देखिए सहयोगात्मक एक इतना अच्छा वर्ड है, क्यों, क्योंकि देखिए सहयोगात्मक शब्द हम लोग को कहाँ मिलता है, तो हम लोग को मिलता है वाइगोस्की के शब्द में, कि अगर कोई बच्चा कोई कार्य नहीं कर रहा है उसको सहयोग प्राप्त मतलब दे दिया जाए, अगर कार्य को पूरा कर लिया जाए तो वो क्या होता है, हम लोग का वही सहयोग होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहले वीडियो में दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों के नाम बताए गए हैं। उस सिद्धांत को पढ़ने का मतलब केवल ये नहीं है
कि आप बायोगोस्की पढ़ते हैं तो उसके जानिए कि सामाजिक सांस्कृतिक बायोगोस्की का दिया हुआ है। सामाजिक सांस्कृतिक शब्द के अर्थ को समझिए। मैं दोस्तों हर बार बोलता हूँ कि सी टेट शब्दों का जाल है। उसके अर्थ को यदि समझते हैं ना तो ऑप्शन में जब दिख जाए इससे रिलेटेड शब्द की सामाजिक संस्कृति के बारे में बात कर रहा है तो समझिए कि वो ऑप्शन बायोगोस्की से प्रभावित है। वैसे ही अनुकरण की बात करें तो मान लीजिए जीन क्याजे की बात करते हैं। अब जैसे अब आगे जैसे पढ़ेंगे आप, अब शास्त्रीय अनुबंधन की बात करते हैं, माने कि जैसे कोई नहीं शब्दों को जोड़ जोड़ कर सीखता है तो अब हम लोग किस पर जाएंगे, तो हम लोग पौलाव पर जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को समझना है। पहले वीडियो को आप देखिए, उसमें जितने वैज्ञानिकों का नाम बताया गया है, मनोवैज्ञानिकों का, शिक्षाविदों का, उनके बारे में बस पढ़िए और उनका प्रयोग ऑप्शन में ढूंढिए दोस्तों। जब तक दोस्त आप ऑप्शन में ढूंढने नहीं सीखेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और जिस दिन आप लोग ऑप्शन में ढूंढना सीख गए तो आप लोग अंदर से गुड फीलिंग आएगी और वो पेपर होने के 2 दिन पहले ही आप लोगों को लग जाएगा कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब अंदर से वो बात बनने लगती है, जो पेपर चाहता है वो बात। ये बस अपना एक माइंड सेटअप सही करना है, थोड़ा सा वॉश करना है दिमाग को, और कुछ नहीं। हम लोग का ये सही हो गया। फिर आगे बात करते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जा सकता है, देखा जाना चाहिए। कह रहा है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है। बहुभाषी मतलब कि प्राइमरी लेवल की कक्षाएं है, उसमें कई भाषा के विद्यार्थी आते होंगे। कोई कुछ और जानता होगा, कोई भोजपुरी बोलता होगा तो कोई थोड़ा सा हिंदी बोलता होगा, तो कोई भोजपुरी में भी गिरा हुआ भोजपुरी बोलता होगा। ठीक, तो कह रहा है इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए। अब एक शिक्षक है, मान लीजिए कोई इंग्लिश से जानता है और उसमें हिंदी भाषा के बच्चे आ गए, भोजपुरी भाषा के बच्चे आ गए, कोई संस्कृत थोड़ा सा बोल लेता है। हाँ, तो एक शिक्षक को क्या देखना चाहिए? तो कह रहा है एक संसाधन, एक बाधा, बाधा तो कभी नहीं हो सकता, एक बोझ कभी भी नहीं हो सकता, एक समस्या नहीं हो सकता, एक संसाधन हो सकता है। अब पूछिए क्यों? देखिए, अगर कोई लड़का हिंदी जानता है, अगर हिंदी की वो नॉलेज रखता है तो शायद अपने साथ वाले को भी वो हिंदी को ज्ञान दे सकता है। हाँ, तो बात को समझिए, यह एक आपस में मतलब कि अंतःक्रिया की प्रक्रिया हो सकती है। तो इसे हम लोग समझना है कि संसाधन किस रूप में है, तो एक दूसरे को सीखने में वो मदद कर सकते हैं। इसलिए यह अगर बहुभाषी कक्षा है तो उसे आप संसाधन के रूप में समझे। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन दोस्तों बनते ही हैं। फिर आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह दोस्तों एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्योंकि अब मैथ में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसलिए इसको लिया गया है। देखिए इसे कैसे करेंगे, इसे हम लोग करते हैं। थोड़ा सा यहाँ से एक क्वेश्चन दो करके थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, देखिए शिक्षण विधि हमें क्या स्पष्ट करती है। देखिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बात को समझिए। यह क्वेश्चन दिया है कि शिक्षण विधि हमें क्या स्पष्ट करती है। आप बताइए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। देखिए सब में अच्छा ऑप्शन क्या है, तो सब में अच्छा ऑप्शन है कैसे पढ़ना है। जब कैसे पढ़ना है तो इसमें क्या क्या शामिल हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मतलब मैं बोलूँ कि इस बुक को कैसे पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है ये मतलब थोड़ी ना कि मुंह से या जुबान से पढ़ना है, ये मतलब नहीं। कैसे पढ़ना मतलब किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है। और फिर क्या पढ़ना है, किसे पढ़ना है, मतलब किस चैप्टर को पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मतलब किस बुक से पढ़ना है। बात समझ रहे हैं। तो अगर एक वर्ड उठा है कैसे पढ़ना है तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक, वैसे ही बात करें, भाषा शिक्षण में भूमिका निर्वाह पहेलियाँ प्रश्नोत्तरी को रूप में रखा जाना जाता है। कर भाषा शिक्षण में भूमिका निर्वाह पहेलियाँ प्रश्नोत्तरी को यहाँ भरना है के रूप में जाना जाता है। अब क्या कर रहा है, विधि, उपागम, शिक्षण विधियाँ, योजना। अब कह रहा है देखिए क्या क्या है, भूमिका माने निर्वाह प्ले हुआ, भूमिका हुआ, पहेली हुआ, प्रश्नोत्तरी हुआ, ये सब क्या है, ये सब शिक्षण की विधियाँ है। ये सब क्या है, ये सब शिक्षण की विधियाँ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या, शिक्षण की विधियाँ। देखिए दोस्तों सी-टेट मतलब कुछ नहीं है, जब तक आपका नहीं अच्छे नंबर से हुआ है तब तक आपको लगता है कि यह है, लेकिन जैसे जैसे आपका दिमाग आगे थोड़ा सा वॉश होते चला जाएगा, पेपर के अनुसार बनते जाएगा,
तो आप भी इसे इजीली कर लेंगे। देखिए यह एक क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित में कौन सा सही है। अब देखिए हम लोग को क्या दिया है, 8/15, 4/7, 3/5, 2/5। देखिए ऐसा कोई भी कभी भी आप लोग को सवाल मिले तो सारे ऑप्शन के अंक एक होते हैं, बात समझ रहे हैं। जैसे देखिए 8/15, 4/7 सब में यही अंक रहेंगे, तो आप किसी एक ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो आपका बात वहां से बन जाएगी। कह रहा है कौन सा सही है, ये कह रहा है कि क्या 8/5 मतलब कि छोटा है 4/7 से, 4 छोटा है 3/5 से, ये छोटा है मतलब कि इससे। तो इस बात को समझते हैं। कभी भी आपको बड़ा छोटा पहचानने के लिए दे तो आप एक काम करिए, सबसे पहले क्या काम करिए, देखिए अंतर समान रहे तो क्या करना है, अंतर तो समान यहाँ पर है नहीं। देखिए इसमें कितने का अंतर है, तो 7 के, इसमें कितने का अंतर है 3 के, इसमें कितने का अंतर है 2 के, इसमें कितने का अंतर है 3 के। ठीक, तो अब बात को समझिए, अंतर तो यहाँ पर समान नहीं है, अंतर नहीं समान है तो सीधा इन लोग का लसा लीजिए। तो 4, 7, 3, 2 और 3 का लसा कितना हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं कितना, 17 की 21 दूनी का 42। अब देखिए यहाँ पर 7 है ना, तो 7×6 42। अब केवल अंश में गुणा करिए, 7 इसमें भागा देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, तो इसमें गुणा कर दीजिए तो 8×6। फिर आगे बात करें, अब देखिए 3 है, अगर 42 में आप भागा देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 14, 14 में 4 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 14 3 42 होता है, 14 4×14। ठीक, वैसे देखिए 2 से फिर 42 में दीजिए तो 21 हो जाएगा, इसका मतलब 3×21। ठीक, और फिर देखिए फिर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसका मतलब 2×14। अब बात को समझिए, ये देखिए कितना हो गया 48। इसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा 56, ये कितना हो जाएगा 63, ये कितना हो जाएगा 28। देखते हैं हम लोग, ये 2/3 है, यहाँ पर 3 है दोस्तों, ठीक है, इसको हम 3 लिखते हैं, यहाँ पर 1 का अंतर हो जाएगा, 1 का, तो ये 42, ये 2 हो जाएगा, ये हम लोग का 42 हो जाएगा। ठीक, ये 42 दूनी का 84 हो जाएगा। बात को समझिए आराम से कैसे, ऐसा क्वेश्चन है तो कभी भी दशमलव के पीछे मत जाइए। क्या करिए, इस सब में देखिए कि अंतर कितने का है, तो देखिए यहाँ पर 7 का अंतर है, यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 1 का है, क्योंकि 2/3 है, ये 2/3 है। मैंने 7, 3, 2, 1 का लसा लिया तो कितना हो गया मेरा 42। अब 42 में 7 से भागा देंगे तो कितनी जाएगा 6 बार, वैसे ही 42 में 3 से देंगे तो 14 बार, 42 में 2 से देंगे तो 21, और 42 में 1 से देंगे तो 42 बार। इसका मतलब कि 6 का 48, 14 4 का 56, 21 3 63, अब 42 दूनी का 84। अब बताइए ये छोटा है ना 56 से, 56 छोटा है 63 से, और 63 छोटा है किससे 84 से। इसका मतलब क्या, हम लोग को ऑप्शन नंबर ए ही सही दिया है। अब मेरे को किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सही नहीं होता तो जब आप इस अंक पर पहुंच गए हैं, मतलब 48, 56, 63, 84 पर, तब कहीं पर भी ऑप्शन रहेगा आप उसे निकाल देंगे कि ये किसका मान है, ये किसका मान है, ये किसका मान है, ये किसका मान है और कहाँ पर सेट खाता है। क्योंकि हम लोग को ऑप्शन नंबर ए ही सही मिल गया तो हम लोगों के लिए और अच्छा हो गया। ठीक है, हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। ऐसा सवाल वो कभी भी करिए तो इसी चीज़ से करिए, दशमलव के चक्कर में ना जाइए। आइए बात करते हैं, कह रहा है आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। कह रहा है कि जो हम लोग की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, तो वो आकलन के संदर्भ में क्या है। तो कह रहा है क्या, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षा। ठीक है, इसको रखते हैं क्योंकि विश्लेषण भी है, आलोचनात्मक सोच भी है। परीक्षा के लिए सीखना, देखिए कभी भी पेपर के लिए या रोजगार के लिए पढ़ाई नहीं होती, यह बात मान के चलना है कि कभी भी एजुकेशन रोजगार के लिए नहीं होता है और पेपर के लिए नहीं होता है, नंबर के लिए होता है। प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, देखिए ये हम लोग आराम से इसको काटते आए क्या कि कभी भी शिक्षा परीक्षण के लिए हो ही नहीं सकता है।
आकलन के लिए योगात्मक तरीका। अब देखिए फिर आकलन, इसमें कहीं ना कहीं से क्या है, आकलन भी आप कर रहे हैं तो उसका क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो इसके लिए भी एजुकेशन नहीं हो सकता है। तो एजुकेशन किसके लिए है, एजुकेशन किसके लिए है, तो विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशलों के परीक्षण। अब ये देखिए, ये परीक्षण तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन किसका है, तो विश्लेषण, यानी आपके अंदर तर्क करने आ जाए, चीजों में आपको सोच और उच्च क्रम के कौशलों का परीक्षण, मतलब सीधा सीधी मोटा मोटी कह रहा है कि आपको के अंदर कोई ना कोई एक डिफरेंट या एक सेम प्रकार की, क्या कह लीजिए कि आपके अंदर हुनर हो जाए, मतलब आप किसी क्षेत्र में दक्ष हो जाए, इस बात की बात कर रहा है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब कह रहा है समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है। अब देखिए समावेशी शिक्षा, यह एक बहुत अच्छा वर्ड है, यह जब भी आ जाए तो समझिए कि यह सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव चेक करना है बस। समावेशी शिक्षा में क्या कह रहा है, सीखने के अनुकूल माहौल, विद्यार्थियों का नामकरण। देखिए अब नामकरण कभी एक उद्देश्य नहीं हो सकता, विद्यार्थियों का अलगाव भी कभी उद्देश्य नहीं हो सकता, रूढ़िवादियों को मजबूत बनाना। अब बताइए आप जो गलत चीज़ हो उसे क्यों मजबूत बनाएंगे, रूढ़िवादियों का मतलब क्या, आप कहेंगे लड़कियां खाना बनाएंगे, लड़के नहीं बनाएंगे, लड़के क्रिकेट खेलेंगे, सब कुछ सब कोई कर सकता है दोस्तों, यही है हम लोग का। तो इसका मतलब है सीखने का अनुकूल माहौल, इसका मतलब यही एक पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड का मतलब कि समावेशी शिक्षा में अगर बच्चों को आप सीखने के लिए प्रॉपर माहौल, माहौल का मतलब कि जैसे परिवेश में रहना चाहता है, अगर स्कूल में जहाँ बैठना चाहता है आप उसे वहाँ बैठने दीजिए, स्कूल में जिससे बात करना चाहता है आप उससे बात करने दीजिए, अगर स्कूल में आपके पढ़ाते वक्त कुछ बोलना चाहता है तो आप उसकी बातों को सुनिए, ये मत कि उसको डांट कर बैठा दीजिए। यदि आपसे वो 2 मिनट बात करता है तो आप बात करिए उससे, तब आप उसकी कमियों को पहचान पाएंगे। जैसे मान लीजिए कभी कोई लड़का आपके स्कूल में डेली लेट आता है, डेली लेट आता है मतलब कि हमेशा 3-4 दिन से 11 बजे आ रहा है, तो आप क्या करेंगे उसको, मतलब कि या तो एक बार उससे पूछे तो शायद ना बता पाए, तो उसे आप तीसरे चौथे या 5वें दिन खड़ा करा कर मारने मत लगिए। शायद उसके पीछे कोई घर का ज़्यादा प्रॉब्लम हो, शायद उसके घर से प्रॉपर खाना ना बन पाया हो, शायद उसके परिवार वाले ही 11 बजे से कहीं काम करके आते हो, तो ये सब चीज़ें सोचना है, यही सीटेट सोचने के लिए मजबूर करता है। हाँ दोस्तों, यही सोचने के लिए कि अगर लेट आ रहा है तो उसके पीछे आप उनके घर वालों से मिलिए और जानिए कि शायद क्या वजह है, कि वो घर से शायद टाइम से निकलता हो, रास्ते में कहीं रुक जाता हो, या घर से ही लेट आता हो, तो यही सीटेट है दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने इतने क्वेश्चनों की बात किया, इसमें देखो दोस्तों इसमें क्वेश्चनों का मैटर नहीं है, बात है कि पेपर को हल कैसे करना है। हाँ दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया है दोस्तों, तो वो आप लोग कर दीजिए। आप लोग जानते हैं आप लोग का सपोर्ट क्या है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे धीरे धीरे अपने स्तर को ऊंचे करते हुए अगले क्रम को, मतलब अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।